जब रूट वाली संख्या आ जाता है तो उलझने जो है दुगना हो जाती है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हम कभी √2 को √2 से गुना करेंगे तो बता दो ये रूट अंदर क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2 हो जाता है। क्लियर है इतना? तो जब ऐसा आप जानते हैं कंसेप्ट, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5 आ गया तो ये 5 और √4 हो जाएगा, मतलब फिर आगे चल के ये 5 अगुना रूट अंदर 4 है तो इसका मान 2 मतलब 10 हो जाएगा। 5 √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इतना समझ गए? तो यही काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, √2 को 5 √2 से गुना करेंगे। तो देखो अभी मैंने बताया कि √2 को अगर 5 √2 से गुना करेंगे तो देखिए 5 को हम ऐसे ही रख देंगे और √2 को यहाँ पर गलती लिख दी है √2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 5 को 2 से गुना कर लो 10। क्लियर है? 10 हो जाएगा, और x² है तो x² तो लिखेंगे ही। ये क्लियर हो गया कि ना? अब देखो यहाँ पर प्लस है, चूंकि यहाँ पर भी प्लस है तो ये प्लस लिखाएगा। जब ये प्लस में आएगा तो हम इसको ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसे इसको तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म में, बीच वाला बच्चों क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस में, तो दोनों को हमें प्लस में रखना होगा। क्या करना होगा? दोनों को प्लस में। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तो ये 10 को 1 गुना 10 में तोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम तो सर एक ही बार में जान जाएंगे तो एक ही बार में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 गुना 5 लिख दीजिए, हमको पता है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप स्टेप वाइज कैसे जाएंगे। जैसे देखो 2 गुना 5 करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे तो 10 होगा। अब 5 दोनों जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। क्लियर है कि ना? जब क्लियर है तो बता दो क्या होगा। ये x² है, एक x यहाँ पर और एक x यहाँ पर, दोनों को प्लस में रखेंगे। क्लियर है? दोनों को क्या करेंगे बच्चों, दोनों को प्लस में रखेंगे। अब थोड़ा सा देखा जाए, ये रूट अंदर 2x² है प्लस ये 7x के जगह पर अब क्या लिखाएगा 2x और प्लस 5x और प्लस 5 √2 बराबर में 0। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे, लेकिन आप सोचिए कि अगर 2 है तो क्या हम इसको √2 और गुना √2 लिख सकते हैं क्या? मतलब एक 2 में 2 को √2 वाला संख्या होता है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप लोग देखो सीखो, ये √2 है और यहाँ पर केवल 2 है, तो ये दोनों में बताओ क्या है, इसमें भी √2 है और इसमें 2 को √2 है, तो कम से कम एक √2 बाहर निकलेगा क्या? कहेगा हाँ बिल्कुल। अब देखो x² है और यहाँ पर x है बच्चों, x हम बाहर निकाल दिए, तो √2 जब निकलिए गया, x² में से एगो x निकलिए गया तो एगो x बचा है, एगो x क्या है बचा हुआ है, और प्लस देखो यहाँ पर 2 है, मतलब इसमें 2 को √2 था, एक √2 हमने बाहर निकाल दिया बच्चों, क्या बचा है एक √2 तो बचा है, और x हमने बाहर निकाल दिया है तो अब x तो बचा नहीं। अब देखो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। हमने यहाँ पर देखो क्या गलती किया है, यहाँ पर बच्चों क्या है 5x है, क्या है 5x, क्योंकि ये वाला टर्म को लिखना था, तो ये हमने 2x प्लस 5x लिखना था। क्लियर है? अब देखो ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 और 5 ये दोनों में तो 5 है, 5 कॉमन निकालो। अब देखो इसमें x है लेकिन अब इसमें x नहीं है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x। क्या लिखेंगे बच्चों x। ये प्लस को प्लस से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, और ये देखो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा रूट अंदर 2 बचेगा बराबर में 0। देखो तो ये रूट में x प्लस √2 x प्लस √2 दोनों एक जैसा है, मतलब सही है। अब देखो ये x प्लस √2 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, या दोनों में से कोई एक लिख देंगे और ये दोनों मिला के एक कर देंगे, मतलब रूट अंदर 2x और प्लस 5 कर देंगे बराबर में 0। अब हम लास्ट टर्म लिखने जा रहे हैं, लास्ट आप लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूं। अब बताइए क्या मैं बताऊंगा, कहेगा सर हमको पता है, आप क्या बताइएगा, आप तो मूल अब बताइएगा, क्या बताइएगा बच्चों मूल, और मूल निकालने के लिए x प्लस रूट अंदर 2 करके बराबर 0 कर देना है। दूसरा का रूट अंदर 2x प्लस 5 है, इसको भी बराबर 0। तो बता दो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस रूट अंदर 2, क्या हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखो ये रूट अंदर 2x है और ये प्लस में रूट 5 है, तो ये माइनस में रूट 5 होगा। क्या इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? लास्ट में बता रहा हूं देखो x इक्वल टू माइनस रूट अंदर 5 है
और बच्चों ये रूट अंदर 2 जो है ना यहाँ पर भागा में आ जाएगा, यही दोनों मूल हो जाएगा। लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः मूल बराबर मूल x बराबर माइनस रूट अंदर 2 और दूसरा का x बराबर माइनस रूट अंदर 5/2।